तो कष्ट दिमाग में हमारे आएंगे, तो कष्ट वही टेंशन जो हमें बार बार जो है जगत में डालने का प्रयास करेंगे। क्यों प्रयास करेंगे? क्योंकि जगत के जितने भी सब संबंध है वो सब के सब किसी न किसी रूप दुख का ही कारण बनेंगे। तो यहाँ पर हमने जाना था कि किस प्रकार से सन्यासी के वेश में आए थे सन्यासी। कलयुग में विशेषकर सन्यासियों की क्यों दुर्दशा है? ठीक है, तो ये दुर्दशा जो कलयुग में है सन्यासियों की, इसी कारण से है क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं मिलता कलयुग में। और क्योंकि आगे कहते हैं कि इंद्र ने घोड़े को चुरा लेने जाने की जो इच्छा से सन्यासी का जो रूप धारण किया है, वे नास्तिक दर्शन के प्रतीक है। जो नास्तिकतावादी लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जिनकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का के आदरणीय हो सकते हैं, ऐसे लोगों के अग्रणी हो सकते हैं, ऐसे लोगों के नेता हो सकते हैं। कौन लोग हो सकते हैं? कि जिनकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। और ऐसे सन्यासियों को यहाँ पर बताया गया। ये नास्तिकवादी दर्शन के प्रतीक है, यानी कि इनकी पहचान है। किस तरह पहचान है? कि जैसे वैदिक साहित्य में या वैदिक धर्म में जो है यहाँ पर बताया गया है कि वर्ण के अनुसार अवस्था व्यवस्था जो है, संन्यास एक प्रमुख अंग है संसार में। जो संन्यास है वो एक महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, क्योंकि अगर संन्यास आश्रम नहीं होगा तो वो क्या होगा, पूरा समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा संसार में। जो है सही शिक्षा देने वाला ही नहीं जब होगा तो लोग ऐसे ही भटक जाएंगे। जैसे कि मस्तिष्क ना हो, पूरा शरीर ठीक ठाक हो और मस्तिष्क ही सही काम नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू विमला माता जी का ठीक हो गया माइक, आप ध्यान से सुनिए प्लीज। जब भी प्रॉब्लम आए उसे क्लिक करना। थैंक यू अर्पिता माता जी, आपने हेल्प किया। तो उसमें होता क्या है कि जो जब भी इस जगत में कुछ भी हम करते हैं और जो उसका समस्या जो हमारे सामने आती है, और उसका जो समाधान है वो संन्यास आश्रम से निकलता है। क्योंकि जो मार्ग है, दो तरह के मार्ग बताए गए हैं वेदों में। एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवर्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है प्रवृत्त मतलब प्रवृत्त हो जाना, लग जाना, इंगेज हो जाना, किसी चीज से जुड़ जाना, इसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। लिख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एक होता है निर्वर्ती मार्ग, निवृत्ति मार्ग। निवर्ती मार्ग अर्थात डिटैचमेंट हो जाना, उसको लीव करना, एम्बेंडमेंट करना, उसको छोड़ देना, त्याग देना, उससे दूर हो जाना, वो होता है निर्वर्ती मार्ग। निवर्ती मार्ग जो प्रवर्ती मार्ग, जैसे कि गृहस्थ आश्रम है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको करना पड़ता है, प्रवृत्त होना पड़ता है, लगना पड़ता है। देश है, समाज है, परिवार है, राष्ट्र है, किसी बहुत सारे कर्तव्य है, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, बेटी के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, माता के पिता के प्रति, बहन भाई के प्रति, इस तरह सब समाज में जो है नागा काका फूफा चाचा ताऊ, ये सब संबंध होते हैं। ये गृहस्थ आश्रम को कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ना चाहते भी उसको भाग लेना पड़ता है परिवार की वजह से। लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं होता। तो इस तरह से कहा गया कि जो सन्यास मनुष्य को जो है आचार्य की परंपरा के अनुसार ही, मतलब ऐसा मार्ग होता है सन्यास आश्रम जिसमें व्यक्ति रह करके जो है मतलब समाज को शिक्षा दे सकता है। जरूरी है, बहुत जरूरी है सन्यास आश्रम। कलयुग में वो भ्रष्ट हो गया है, सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई चीज़ खराब होगी तो वो खराब ही मान ली जाएगी या उसका औचित्य नहीं है। उसका औचित्य आज भी इतना ही प्रासंगिक है, इतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन समय में था, क्योंकि वो एक वर्णाश्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात जो सन्यासी होता है वो चारों वर्ण और चारों आश्रमों का गुरु होता है। तो यहाँ पर कह रहे कि आजकल के अधिकांश तथाकथित सन्यासी ईश्वर चेतना से शून्य होते हैं। उनके अर्थ सन्यासी बन गए हैं, सन्यास ले भी लिया है, लेकिन वो कहीं प्रचार ही नहीं करते, किसी को बताते ही नहीं। तो वो बहुत खतरनाक है। सन्यास ले लिया आपने, त्रिदंड एक दंडी बन गए, घर बार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अगर ईश्वर चेतना का प्रचार नहीं करे तो फिर भी गलत है। क्योंकि ये संन्यास आश्रम का मतलब ही क्या है कि मानव समाज को शिक्षा देना। जो ग्रस्त लोग हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं, उनको जाकर के जो है जागृत करना, उनके द्वार पे जाकर के अलग जगाना। अलग का मतलब है कि उनको जगाना, जो वे
भौतिक संसार के बहुत सारे कार्यकलापों में जो फंसे हुए लोग हैं उनको जीवन के विषय में बताना, ये कर्तव्य है। अर्थात प्रभा जी कहते हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय में ही तात्पर्य में कि सन्यासी या जो है आप या जो सन्यासी है उसका कर्तव्य मतलब है कि जाकर के लोगों को प्रचार करे, और इसका मतलब नहीं कि समाज के ऊपर बोझ बन जाए। बोझ बनने के लिए समाज के ऊपर मत संन्यास लो कि भाई जैसे हमने कल बताया था कि चेले बना लिए, मतलब दुनिया जो उनसे धन ऐंठा जा रहा है, जो है तरह तरह के लोग फिर अय्यासी में उतर जाते हैं। ये अय्यासी जो शब्द है प्रभुपाद जी ने भी कोट किया है जो है भागवतम के प्रकाश में कि पराये धन पर फिर वे अलग अलग तरह के सन्यासी जो है तथाकथित सन्यासी अय्यासी करने लगते, सब गलत काम करने लगते हैं समाज में, गुरु बन जाते, फिर कुछ भी फिर फिल्म भी बनाते हैं। कहते हैं हमारे गुरु जी ये फिल्म बनाएंगे तो क्या होगा, अरे फिल्म बनाएंगे तो कोई अच्छी तो बनाओ, क्या हीरो जैसा क्या स्टंट मारने जरूरी है क्या? ऐसा समाज में चल रहा है। मैं तो बहुत ही कम बताता हूँ आप लोगों से, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है अंदर। और फिर वही चेले जो है जब गुरुजी पकड़े जाते तो पूरे शहर को आग लगा देते, कहते हैं कि हमारे गुरुजी सच्चे हैं, दुनिया सब झूठी है। क्यों? क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं दी गई, भगवत भक्ति की सही शिक्षा नहीं दी गई। जब सही तरह से समाज में शिक्षा नहीं मिलेगी लोगों को तो लोग क्या होंगे, वो लोग गलत मार्ग पे चले जाएंगे। तो आज वो सब समाज में देखने को आ रहा है, पूरा जो है गलत मार्ग पर लोग जा रहे हैं। तो ये कर्तव्य सन्यासी का नहीं है। सन्यासी का मतलब है कि वो द्वार द्वार पर जा करके भिक्षा मांगने के उद्देश्य से नहीं जाएगी, बस बस अनाज इकट्ठा हो गया या चून इकट्ठा हो, चून मैंने आटा जो होता है ना, आटा जो होता है आटा इकट्ठा कर लिया और उसको दुकान में बेच दिया, शाम का पूरा काम चल गया, शाम को बाटली चढ़ा ली, तो ये कोई और लाल कपड़े पहन लिए, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है समाज में। इसको एक तरह से रोकना चाहिए। सरकार का समाज का दोनों कर्तव्य है कि इसे लोगों को रोके, जो डिफॉल्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं समाज में ठग रहे हैं लोगों को, लोगों की चेतना को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो वास्तव में समाज के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा कि सही कहा अर्पिता माता ने कि जैसे कि टेररिस्ट जैसे लोग हैं जो समाज में आतंक फैलाना चाह रहे हैं, समाज को आतंकित करे, समाज को पूरा कलंकित करे, ऐसे लोग जो है बहुत ही गलत तरीके से कह रहे हैं। किंतु आजकल के अधिकार तथाकथित सन्यासी स्वर चेतना से शून्य होते हैं। ऐसा सन्यास इंद्र ने महाराज पृथु के ईर्ष्यावश चलाया था, और आजकल कलयुग में भी वही प्रकट हो रहा है। भैया भागवतम में लिखा है, प्लीज मुझे क्षमा कर देना प्लीज, आप ये मत मानना कि प्रभु जी कुछ अपने मन की भड़ास निकाल ले, ऐसे लोग मैं डांट रहा हूँ नहीं, भागवतम में लिखा है, पढ़ चाहो तो पढ़ लेना। 14 स्कंद के 90 अध्याय का जो है ये जो 24 नंबर का श्लोक है, इसका परपट पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि आजकल के लोग इनमें कोई नहीं है, और ये इंद्र ने जो है ईर्ष्यावश चलाया था। ये सन्यास जो सन्यासी बने थे इंद्र, वो ईर्ष्या रख करके बने थे किससे, पृथु महाराज से, कि पृथु महाराज कहीं यज्ञ सफल ना हो जाए और वो बड़ा व्यक्ति ना बन जाए, तो उसकी पावर ज़्यादा नहीं चली चले। लेकिन आजकल जो लोग जो है क्या करें, कलयुग में वही प्रकट हो रहा है। इस प्रकार आजकल का कोई भी सन्यासी प्रमाणिक नहीं है, वो प्रमाणिक नहीं है। मैंने कल वृंदावन का जिक्र किया था ना, एक बात बताना भूल गया था आपसे। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए थे, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद ना पच पाए कुछ लोगों को, लेकिन बताता हूँ। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी आए थे वृंदावन में, और राधा कुंड पे उन्होंने रुके थे, जब वृंदावन में आए तो वृंदावन का हाल देखा तो पता क्या बोला था, ये बोला था कि दुख का बात यह है कि अब वृंदावन में कोई साधु नहीं रहा। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला था, शिला भक्ति सिद्धांत जी ने बोला था, तो आजकल क्या हालत होगी। वो सब के सब वही भक्ति सिद्धांत जी के जो शिष्य है शिला प्रभुपाद जी, वो लिख रहे हैं भागवतम में कि क्या हो रहा है आजकल, ये सब कुछ बताया जा रहा है हमने। इस प्रकार से जो है वैदिक पद्धति में जो है ऐसे लोगों को कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ईर्ष्यावश ऐसा करता है तो सब पाखंडी या नास्तिक समझना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता, वैदिक शास्त्रों के द्वारा आचरण नहीं करता और मन माने ढंग से इसे कार्य करता है, तो उसको जो है पाषंडी कहा गया है। कहा गया है कि यस्तु नारायणाम देवम ब्रह्म रुद्रम देवेते है समस्त विक्षेत स पाखंडी ही से पाषंडी ही भवे ध्रुवम। यद्यपि यह वर्जित है, किंतु
ऐसे अनेक पाखंडी लोग हैं, वर्जित है, जो दरिद्र नारायण दत्त स्वामी नारायण जैसे शब्द गढ़ते रहते हैं और यद्यपि ब्रह्मादास शिव जी जैसे देवता तक नारायण की समता नहीं कर पाते हैं। यानी कि बहुत सारे, एक आजकल एक नया प्रोपागंडा निकाला है, दरिद्र नारायण। अरे भैया मूर्खों, कोई बात होगी? जिन नारायण की लक्ष्मी सहस्रम ब्रह्म सेव्य मानव गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि, उन नारायण की सेवा करने की तो लाखों लक्ष्मी जो है वेटिंग लिस्ट में खड़ी है, प्रतीक्षा करती रहती है हम भगवान की सेवा करें, और उन्हीं को तुमने दरिद्र नारायण बना दिया। कहते कि नारायण जो है वो दरिद्र है, गरीब है, कोई बात हुई? इस प्रकार परशु महाराज के आगे घोड़ा चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के जो है संन्यास धारण किया है। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कुछ कभी कभी लाल वस्त्र भी धारण करते हैं। ऐसे भी सन्यासी मिलेंगे, आप हरिद्वार जाना, ये सबका जो हेडक्वार्टर है वो हरिद्वार, इन चीज़ों में फैले हुए हैं लोग। धामों में ज़्यादा इनका आतंक है पूरी तरह से। तो मतलब मैं आतंक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सॉरी, क्षमा करना। मेरा मतलब है कि वहाँ इन लोगों का जमावड़ा है, वहाँ पर इन लोगों का मंडी मंडी का मतलब है कि मेरे शब्दों थोड़ा सा जो है, मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ इन लोगों का पूरा बाहुल्य है, ये चाहे वहाँ कुछ भी करते हैं। और विशेषकर आजकल तो जो है जब से ये कुंभ चल रहा है तो उन लोगों का पूरा चांदी कट रही है, मतलब पूरा दान दक्षिणा पूरा चढ़ रहा है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने देखी है लेकिन हम आपको नहीं बता सकते, आपको समझदार हो, जानते हो क्या क्या चल रहा है। तो इस तरह के लोग जो है क्या कह रहे हैं कि मतलब अनेक रूप, और ये लोग जो है वे कापालिक कहलाते हैं, इनके पाप कर्मों के मात्र प्रतीक है। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादर्श होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने ही को सही ठहराने प्रस्तुत करने के लिए पटु होते हैं। और जो है इस तरह से दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यवस्थित धार्मिक इनकी आकर्षित होकर के इनका जीवन विनष्ट कर देते हैं। अगर कोई लोग ऐसे लोगों से जुड़ गया है, इस तरह के जो लोगों को सिद्धांत नहीं है, भक्ति नहीं है। एक बार की बात है कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक ऐसे ही कोई बैठा था, वो लाल कपड़े उसने पहने थे, तो बीड़ी पी रहा था। तो हमने कहा कि बीड़ी मत पिए आप, बीड़ी बंद है, ट्रेन में मनाही है। हमने फिर भक्ति के दृष्टिकोण से समझाने, कानून उनकी दृष्टि से उससे बताया कि ट्रेन में बीड़ी पीना मना है। तो एकदम से कहता है ये कहाँ लिखा है? हमने कहा क्या लिखे होगे मानो क्या आप? देखो ये लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिख रहे कि धूम्रपान मना है, धूम्रपान मतलब बीड़ी। तो तुरंत कहता है कि ये सब कहने की बातें हैं, ट्रेन में तो बहुत सारे गलत काम होते हैं। तुमने कहा कि आपको बीड़ी तो बंद नहीं हो रही आप पे, एक बीड़ी तो छोड़ दें, आप कानून की बात नहीं करें। तो ऐसे लोग जो मतलब पटु का मतलब यहाँ बताया है कि अपने तर्क देने लाएंगे, आपको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे लोग, खुद पे जो है जोड़ नहीं डालें कि गलत है, मेरा आचरण सही होना चाहिए, मुझे सही तरह से आचरण करना चाहिए समाज में। लेकिन ऐसा नहीं हो, और इस तरह से जो है, क्योंकि बताया गया है कि कलयुग में दीन दशा के कारण लोग अल्प ज्ञानी, आत्मज्ञान से शून्य तथा झूठे धर्मों को स्वीकार करने वाले होंगे। भागवत में लिखा है कलयुग में लोग अल्पजीवी होंगे, ज्ञान से शून्य होंगे, झूठे धर्मों को स्वीकार करेंगे। जो झूठा होगा फ्रेबी होगा, ऐसे लोगों की बातों में बहुत जल्दी लोग फंस जाएंगे, जिससे वे मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे। वैदिक शास्त्र में के अनुसार कलयुग में संन्यास लेना वर्जित बताया गया, संन्यास नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि अल्पज्ञानी लोग ठगी के लिए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना, हमें कृष्ण भावनामर्थ में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अन्य समस्त जो है जो संन्यास की जो पद्धति धार्मिक प्रचार प्रमाणिक नहीं है। इस कलयुग में से धार्मिक होने का जो दावा कर रहे हैं वो बहुत ही अशोचनीय है, बहुत ही दुख की बात है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। तब इस प्रकार से पराक्रमिक जो है परशु महाराज ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और जो है मारने के लिए छिड़े थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये व्यक्ति तो संन्यास का जो है रूप बनाया हुआ है, और इस तरह से जो है अब क्या करूं। परशु महाराज जी वहाँ पर फंस गए कि व्यक्ति सन्यासी का रूप बनाया हुआ है, अब मैं इसका वध करूँ या क्या करूँ। इस तरह से जो है बड़ा ही, तो तब इस प्रकार राजा को यह सलाह दे सकने पर जो पुरोहित थे उन सब ने एक सलाह दी। यज्ञ में जुटे हुए पुरोहित ने क्रोध में आकर के सुरक्षा राजेंद्र का आह्वान किया। तभी उन्होंने क्या किया, आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने यज्ञ
आरंभ करने से रोक दिया। तभी झगड़ा इतना बढ़ गया कि जैसे प्रतु महाराज जी ने सोचा कि मैं मारूं, लेकिन प्रतु महाराज जी कन्फ्यूजन में थे, वो ये सन्यासी है। अब प्रतु महाराज जी की शिवस्था को देख करके जो उनके पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, योग्य करने वाले थे, उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, इसका इलाज हम जानते हैं इंद्र का, बैठो। उन्होंने तुरंत जो है यजुर्वेद के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। यजुर्वेद के मंत्र एक जगह और पढ़े गए थे। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब शिव जी का झगड़ा हो गया था ना, किसका झगड़ा होता शिव जी के साथ, वो कौन बताएगा। वहां पर भी यजुर्वेद के मंत्र पढ़े गए थे। शिव जी का जब झगड़ा हुआ था, बहुत छोटी सी बात है, बता सकता है कोई भी, कौन बताएगा। शिव जी का झगड़ा हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन बताएगा। अभी तो पता है, एक महीना भी नहीं हुआ होगा। तो वहां पर भी यजुर्वेद के मंत्र पढ़े गए थे, और यहाँ पर भी यही पढ़े जा रहे हैं। अर्थात जब यजुर्वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं तो फिर सामने वाले का हालत खराब हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि हम मंत्र पढ़ते हैं, अरे इस इंद्र को तो हम सिंहासन के साथ में गिराएंगे। बिल्कुल सही है, थैंक यू यमुना माता जी। बिल्कुल दक्ष प्रजापति को ने ही क्या किया था, इस तरह से जो है, मतलब उनका मतलब झगड़ा हो गया था और वहाँ पर पढ़े गए थे। तो वहाँ पर जो है जो देवताओं ने जो है फिर शक्ति बढ़ गई थी, फिर जो शिव के जो गण थे उनको मार पीट के भगा दिया गया। तो यहाँ पर भी कह रहे कि हम मंत्र पढ़ेंगे, और मंत्र पढ़ते ही जो ये दक्ष प्रजापति है, सॉरी मतलब ये इंद्र है, इसको ठीक हो जाएगा ये। और कहने कि इसको हम तुरंत नीचे गिरा देंगे। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ा गिरने वाले थे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले रुको रुको भाई, रुको रुको, जल्दबाजी मत करो भाई, थोड़ा हमारी बात सुन लो। बोले सुनाइए क्या हुआ। बोला अरे होना क्या था भाई, चलो छोड़ दो उसको, ये मंत्र मत पढ़ो, ये गलत हो जाएंगे, नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि भैया ये तो सुधरने वाला नहीं है। मैंने पहले दंड दे के देख लिया एक बार, ब्रह्मा जी का भी ने भी दंड दिया था इंद्र को, एक काम नहीं आती, आप ये मंत्र मत पढ़ो, इसको जो है छोड़ दो। इस प्रकार से जो है फिर संबोधन किया, बताया भैया तो चलो यज्ञ में जो है देवताओं को होना चाहिए, यज्ञ अच्छी तरह संपन्न करो, लेकिन आप इसके चक्कर में मत पड़ो। इसके चक्कर में मत पड़ना मतलब है कि ब्रह्मा जी भी जानते थे भैया ये इंद्र की जो कहानी है थोड़ी सी टेढ़ी है। और ब्रह्मा जी ने अंत में कहा कि बस परतु के जो है 99 यज्ञ तो हो ही गए है, पर तुम महाराज रहने दो है। फिर भी परतु महाराज की ओर मुड़े उनसे कहा कि आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित है, परतु महाराज आपको और यज्ञ करने से क्या लाभ मिलेगा, आप यज्ञ मत करो, आप यज्ञ को छोड़ दो, क्योंकि आप यज्ञ करोगे बीच बीच में आगे फिर डिस्टर्ब करेगा तो बेकार मारा जाएगा, मर्डर हो जाएगा। खाम खामे आपके हाथ से पता नहीं धारा 104 मर्डर में कौन सी लगती है धारा, 407 लगती है, 407 में मैं भूल गया भाई धारा भी, तो सॉरी, क्योंकि शास्त्रों में नहीं है, भागवतम में नहीं है ना, ये संविधान में है। शायद 407 कुछ धारा लगती है, ये वही धारा लग जाएगी, FIR हो जाएगी तुम्हारे नाम। और भाई इससे मत पढ़ो, तुम इस चक्कर को बंद ही कर दो, क्योंकि ये तो टलने वाला नहीं है। एक कहावत है गांव में देहाती में कि भाई जो है चलो बुरा नहीं मानता तो अच्छे को रुक जाना चाहिए। पर तो महाराज जी आप तो समझदार हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, और आपको मोक्ष मार्ग की क्या जरूरत है, आप तो भगवान के जो है सत्यावेश अवतार हो, आपके द्वारा तो सब कुछ चल ही रहा है, आप ही नहीं यज्ञ को रहने दो। इतिहास में ऐसी भी घटना है कि इंद्र की वजह से, इंद्र के बार बार विघ्न डालने की वजह से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करनी पड़ी पर तुम महाराज को, पर तुम महाराज जी ने ब्रह्मा जी की बात को मान लिया, अर्थात उन्होंने अपने 99 यज्ञ रख करके संतुष्टि कर ली, चलो भैया हम करते ही ना, सो करेंगे फिर गड़बड़ करेंगे। तो कभी कभी अच्छे लोगों को भी बड़े लोगों की बात मान लेनी चाहिए, दुष्ट लोगों में ज़्यादा सुधार होने वाला नहीं। बोले हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, जय श्री प्रभुपाद। किसी वक्ता को